सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पहली वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में और उसके ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सो साइटोप्लाज्म होता क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म होता है वो एक बहुत ज़्यादा थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट हम बोल सकते हैं लगभग एक तरीके से वाटर जैसा, बट हल्का सा गाढ़ा लिक्विड होता है, जो प्लांट में भी होता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, तो एक तो साइटोजोल, एक सेल ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ये क्या क्या होती हैं हम इनके बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है एंड कंटेन्स मैनी ऑर्गेनेलीज इन अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो हाईली वेल डेवलप्ड जो हमारे सेल्स होते हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और जो अनडेवलप्ड होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है चारों तरफ से, और कई सारी ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब न्यूक्लियस होता तो है प्रोकैरियोटिक में, बट वो शैटर्ड फॉर्म में होता है, बिखरे हुए फॉर्म में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो एक मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, अब हम साइटोप्लाज्म के बाद साइटोजोल के बारे में स्टडी करेंगे। साइटोजोल क्या होता है? तो जो साइटोजोल होता है वो क्या होता है, एक्वस पार्ट होता है साइटोप्लाज्मा का, जिसमें ऑर्गेनेलीज रखी हुई होती हैं, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ऑल्सो कंटेन्स इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्रोटीन्स, इसके पास खुद के प्रोटीन्स भी होते हैं। अब एक बात बताइए, कहीं से मान लीजिए साइटोप्लाज्म कहीं से खत्म हो गया या फिर सूख गया, तो उसको बनाने के लिए हमको चाहिए तो सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो वो सब उसके पास खुद से प्रेजेंट होते हैं। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का 70% पार्ट कौन कवर करके रखता है? साइटोजोल। नेक्स्ट, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है एक तरीके का, मतलब वही थिक वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स वगैरह क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक तरीके से जिलेटिनस सब्सटेंस है जो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स से। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए? जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, सॉल्ट से और वाटर से। केमिकली जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होती है उसमें कई सारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? एटम्स की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। जो साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स होता है वो कई सारे अब एक बात बताइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह हो गए, ये सब जो चीज़ें हमारी मतलब लिविंग नहीं होती, जो चीज़ें हमारी नॉन लिविंग होती हैं, जो हमारे केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़ी ना सेल से मिलकर बने होंगे। वो किससे मिलकर बनेंगे? एटम से, आयन से। ही आपने अपनी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एटम्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो यही होता है साइटोजोल। अब हम आगे साइटोजोल के ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे और इसके फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।